क्या कभी किसी अपने ने आपको सबसे मुश्किल वक्त में ठुकरा दिया है? सोचिए, जिस घर को अपना सहारा समझा जाए, वही घर अगर किसी तूफान से भी ज्यादा बेरहम बन जाए तो इंसान आखिर कहाँ जाए? यही दर्दनाक पल अब वृंदा की जिंदगी में उतर चुका था। मौत के मुंह से बचकर, अनगिनत मुश्किलों का सामना करके और टूटे हुए हौसलों के साथ जब वृंदा आखिरकार वापस स्वाति के घर पहुंची तो उसे उम्मीद थी कि शायद अब उसे अपने लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जैसे ही उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुलते ही उसके सामने स्वाति की मां खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए वृंदा पर सवालों की बारिश शुरू कर दी। तुम कहाँ थी? किसके साथ थी? इस हालत में क्यों लौटी हो? तुम्हारे सिर पर यह चोट कैसे लगी? तुम्हारा चेहरा इतना डरा हुआ क्यों है? लेकिन उन्होंने वृंदा को अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। उल्टा उन्होंने उस पर ऐसे आरोप लगाए जैसे सारी गलती उसी की हो। अगले ही पल उन्होंने वृंदा का हाथ पकड़कर उसे धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया। तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और उसी बारिश के बीच बेबस वृंदा सड़क पर गिर पड़ी। स्वाति की मां ने गुस्से में कहा कि इस घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम यहाँ दोबारा कदम नहीं रखोगी। यह सुनते ही वृंदा का दिल पूरी तरह टूट गया। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने तो सिर्फ जिंदा लौटने की कोशिश की थी। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब बारिश और भी तेज हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था, सड़कें सुनसान थी और वृंदा पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। सिर से लगातार खून रिस रहा था, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था। वह किसी सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। काफी देर बाद उसे स्वाति के घर के किनारे एक छोटा सा कोना दिखाई दिया जहां वह बारिश से बचने के लिए बैठ गई। लेकिन किस्मत को शायद उसकी यह छोटी सी राहत भी मंजूर नहीं थी। तेज हवा के साथ बारिश का पानी उस जगह तक पहुंचने लगा और कुछ ही देर में वह पूरी तरह भीग गई। उसके कपड़े पानी से लथपथ हो चुके थे, शरीर कांप रहा था और दर्द हर पल बढ़ता जा रहा था। वह बार बार खुद को संभालने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे देती। उसे एहसास होने लगा कि अब शायद वह ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाएगी। सिर की चोट, कई दिनों की भूख, लगातार भागदौड़ और शरीर में पानी की कमी ने उसे पूरी तरह कमजोर बना दिया था। उसकी सांसें तेज होने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और आखिरकार उसे तेज चक्कर आया। अगले ही पल उसका शरीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मूसलाधार बारिश लगातार उसके ऊपर बरसती रही और वह बेहोश होकर वहीं पड़ी रही। किसी को उसकी परवाह नहीं थी। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि जिस लड़की पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, शायद वह खुद सबसे बड़ी पीड़ित हो। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और हर गुजरता पल उसकी जिंदगी के लिए खतरा बनता जा रहा था। तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। कुछ देर बाद स्वाति घर लौटती है। जैसे ही उसकी नजर घर के बाहर पड़े उस भीगे हुए शरीर पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दौड़कर पास जाती है और जैसे ही चेहरे से भीगे हुए बाल हटाती है, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। वह जोर से चीख पड़ती है, वृंदा! लेकिन वृंदा बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देती। उसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही होती है। स्वाति घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि पहले रोए या अपनी दोस्त की जान बचाए।
वह तुरंत लोगों से मदद मांगती है, लेकिन वहां मौजूद लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। आखिरकार स्वाति अकेले ही हिम्मत जुटाती है और किसी तरह वृंदा को अस्पताल लेकर पहुंचती है। अस्पताल में डॉक्टर तुरंत उसका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो वृंदा की जान बचाना बेहद मुश्किल हो जाता। यह सुनते ही स्वाति की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह खुद को दोष देने लगती है कि अगर वह थोड़ी पहले घर पहुंच जाती तो शायद यह सब कभी नहीं होता। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि स्वाति सही समय पर पहुंच गई या बहुत देर हो चुकी थी? अपनी राय जरूर साझा करें। अस्पताल के बाहर बैठी स्वाति बार बार उसी पल को याद करती रहती है जब उसकी मां ने वृंदा को घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। जैसे ही वह घर वापस पहुंचती है, पहली बार अपनी मां से आंख मिलाकर सवाल करती है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? बिना सच्चाई जाने आपने एक घायल लड़की को घर से निकाल दिया। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो क्या आप खुद को कभी माफ कर पाती? स्वाति की मां पहली बार खामोश हो जाती है। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। उन्हें एहसास होने लगता है कि गुस्से में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, क्योंकि वृंदा जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही होती है। दूसरी तरफ अस्पताल के कमरे में बेहोश पड़ी वृंदा के मन में बीते हुए सारे दर्दनाक पल घूमने लगते हैं। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं, जैसे वह बेहोशी में भी अपने दर्द को महसूस कर रही हो। डॉक्टर लगातार उसकी हालत पर नजर रखे हुए हैं। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि वह जल्द होश में आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर वृंदा के साथ हुआ क्या था? वह कहाँ गई थी? किसने उस पर हमला किया? उसके सिर पर लगी चोट का सच क्या है? क्या वह होश में आने के बाद पूरी सच्चाई सबके सामने ला पाएगी या फिर कोई नया तूफान उसकी जिंदगी को फिर से बर्बाद कर देगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सच किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक तरफ पछतावा है, दूसरी तरफ उम्मीद, और तीसरी तरफ वह खतरनाक राज जो अभी तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। लेकिन एक बात तय है कि अब वृंदा पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रहेगी। उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसका जवाब वक्त जरूर देगा। और जब सच्चाई सामने आएगी, तब शायद कई रिश्तों के चेहरे हमेशा के लिए बदल जाएंगे। आखिर में सिर्फ इतना याद रखिए कि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई अपनों से ही लड़नी पड़ती है, लेकिन जो इंसान सच और हिम्मत का साथ नहीं छोड़ता, उसकी हार कभी नहीं होती। अब सबकी नजरें सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि वृंदा कब होश में आएगी, क्या सच बताएगी और क्या उसे आखिरकार इंसाफ मिलेगा। यह सवाल हर किसी के दिल में गूंज रहा है और आने वाला हर पल इस कहानी को पहले से भी ज्यादा भावुक, रहस्यमयी और विस्फोटक बनाने वाला है।